so let us start the next chapter from our book Footprints Without Feet, and the title of the chapter is The Hack Driver, and it is written by Sinclair Lewis. Alright, अब writer का नाम it's not so important, but there are very important places in this chapter which will help you to understand the story better. यहाँ पे जो मैंने आप लिखी हुई है कुछ प्लेसेस के नाम है, कुछ जगहों के नाम है जो आपको स्टोरी को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे. Alright, so just see them. The first one is Fritz shop, the second one is Gustav's shop, third one is Gray's barber shop, fourth one is pool room, and the fifth one is Mother's farm. Okay, so just keep these places in mind. क्योंकि स्टोरी को जब मैं आपको समझाऊंगी तो ये एक एक करके सब प्लेसेस आती रहेंगी हमारी स्टोरी में. Okay, and main characters, when we come to the main characters, there are two main characters, or we can say there are two persons. There are two men around which the whole story revolves. इन दोनों के इर्द गिर्द ये सारी कहानी हमारी घूम रही है. The first one is young lawyer. अब lawyer कौन होते हैं? वकील, हम सबने सुन रखा है. Second one is Oliver Lutkins. Okay, so these are the two main characters. अब हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी जब शुरू होती है इट स्टार्ट्स विद द यंग लॉयर. एक यंग लॉयर है, एक बहुत ही कम उम्र के वकील हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी वकालत की पढ़ाई खत्म करी है, एंड ही इज वर्किंग इन अ ऑफिस इन अ लॉ फर्म एज अ ट्रेनिंग. तो उनका ट्रेनिंग का पीरियड चल रहा है और अब उनको बहुत ज़्यादा लीगल काम नहीं देते हैं जो उनके ऑफिसर होते हैं, जो उनके बॉस होते हैं, एंड ही इज मोर लाइक अ डिटेक्टिव, चीफ डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं टू सर्व समन्स. अब समन क्या होते हैं? जब कोई केस चलता है कोर्ट में और उसके विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो कोई केस में ज़रूरत पड़ती है किसी आदमी की या किसी की भी पर्सन की, देन दे आर आस्क्ड टू कम टू द कोर्ट. उनको कोर्ट में बुलाया जाता है और अगर काफ़ी टाइम तक बुलाने के बाद भी इफ़ द पर्सन डजंट अपीयर इन द कोर्ट, वो कोर्ट में विटनेस के तौर पे नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें समन दिया जाता है. ठीक है, तो उन्हें एक लेटर भेजा जाता है कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा. तो बेसिकली यही काम होता है लॉयर का. और अलॉन्ग विद द लॉयर यहाँ पे जो हम कहानी सुना रहे हैं, नरेटर भी कौन है? लॉयर ही है. अब नरेटर क्या होता है? जैसे राइटर तो सिंथिया लुइस है जिन्होंने कहानी लिखी है. नरेटर वो होता है जिसकी जुबानी हमें कहानी सुनाई जाएगी. तो यहाँ पे कौन कहानी सुना रहा है? हमें लॉयर कहानी सुना रहे हैं. तो वो बोलते हैं कि मैं एक लॉ फर्म में काम करता हूँ और मेरा काम होता है लोगों को समन देना. ठीक है, समन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है. बट the lawyer, he doesn't like his work at all and he finds the work very irritating. उनको ये काम लोगों को समन देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जितनी बार भी वो जाते हैं वहाँ पे या तो उनके बुलाने से कोई आता ही नहीं है. समन देते हैं वो इन्फॉर्मेशन कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है. The people they are not bothered to listen to him. कोई सुनता भी नहीं है और कई तो इतने सारे हेल्दी और उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि उसको पीट भी देते हैं. Many a times the lawyer has been beaten by the people. तो उसको बिल्कुल भी जो ये वर्क है उसको पसंद नहीं होता है. एंड मोर ओवर वो गांव से आए थे सिटी में और सिटी की लाइफ भी उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी. तो वो बोलते हैं मुझे अपना काम बिल्कुल ही पसंद नहीं है. अब क्या होता है, एक दिन उनके जो बॉस होते हैं ऑफिस के, वो बोलते हैं कि यू हैव टू गो टू अ विलेज. आपको एक गांव में जाना पड़ेगा एक समन सर्व करने के लिए, एक आदमी को समन देने के लिए. तो लॉयर बिकम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको सिटी की लाइफ से विलेज की लाइफ बहुत पसंद होती है. तो वो बोलते हैं ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी द विलेज, कंट्री साइड और ग्रीनरी होगी वहाँ पे. तो अच्छा है कि मुझे काम के लिए, काम तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जहाँ मुझे भेजा जा रहा है गाँव, वो मुझे बहुत पसंद है जाना. तो एंड ही इज़ रेडी. तो बोलते हैं कि आपको एक ओलिवर लटकिंस नाम के आदमी को यू हैव टू सर्व समन, आपको समन देने जाना है. बिकॉज ओलिवर लटकिंस इज वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस इन वन ऑफ द केसेस. एक केस को बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस है ओलिवर लटकिंस. तो लॉयर रेडी हो जाते हैं, ट्रेन से वो एक विलेज में जाते हैं. एंड लेट मी राइट, जो विलेज का नेम होता है, नेम ऑफ द विलेज इज न्यू मर्लिन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी विलेज में ये सब प्लेसेस आएंगी. प्लेसेस के नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. और न्यू मर्लिन इज द विलेज वेयर लॉयर हैज टू सर्व समन टू ओलिवर लटकिंस.
ठीक है, न्यू मलिन के ओलिवर लटकिंस को लॉयर को एक समन देना था। ठीक है, अब ट्रेन में गए वो। नाउ ट्रेन रीच्ड न्यू मलिन, और जैसे ही ट्रेन न्यू मलिन पहुंच गई, जो लॉयर थे जैसे ही वो ट्रेन से उतरे स्टेशन पे, ही बिकेम सो डिसअपॉइंटेड। वो इतनी निराशाजनक हो गए, इतने निराश हो गए टू सी द सीन, क्योंकि वहां पे ना ग्रीनरी है, ना एक विलेज साइड का ऐसे लैंडस्केप व्यू है, कोई भी खूबसूरती नहीं है, और इसके उल्टा ही वो बहुत ही डर्टी प्लेस है, डस्टी प्लेस है, बहुत ही गंदगी वहां पे फैली हुई है, और जो शॉप्स हैं वो बहुत ही शैबी सी हैं, उनका पेंट उतरा हुआ है, एंड ही नॉट एट ऑल लाइक दैट विलेज। जो दिमाग में सोच के आए थे, जिस खुशी से वो आए थे कि विलेज जाऊंगा और बहुत अच्छी लाइफ देखने को मिलेगी, वो सब वहां पे आके बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई। एंड चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेनी अ टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई द लॉयर डिसअपॉइंटेड आफ्टर रीचिंग न्यू मलिन। न्यू मलिन विलेज में पहुंच के जो लॉयर है वो निराश क्यों हो गए थे? यही रीजन है कि दिमाग में कुछ और था कि विलेज होगा, ग्रीनरी होगी, एंड अ वेरी लैंडस्केप व्यू इज गोइंग टू सी, तो वो सब एकदम क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, बिकॉज द सीन वाज एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल ऑपोजिट था। ओके, अब क्या होता है कि न्यू मलिन पहुंच गए हैं वो, एंड नाउ अब उनको कोई भी नजर नहीं आ रहा है जिससे वो हेल्प के लिए पूछ सके टू समन टू ओलिवर लटकिंस। उनको समन करना था ओलिवर लटकिंस को, तो अब उनको काफी दूर ही कैन सी अ मैन स्टैंडिंग, और वो काफी हेल्दी सा था, फैट सा आदमी था, लेकिन काफी ज्यादा उनको ठीक सा लगा कि मैं इसे जाके हेल्प पूछ सकता हूँ। सो ही जस्ट वेंट टू दैट पर्सन। अब उनसे उसने पूछा कि आप ओलिवर लटकिंस को जानते हो क्या, यहाँ पे न्यू मलिन में रहते हैं? बोलते हैं कि यस आई नो द मैन, क्या तो एंड आई हैव द हैक ऑल्सो। अब क्या होता है, जो आदमी होता है वो हैक अपना दिखाता है। एंड नाउ व्हाट इज हैक चिल्ड्रन? जैसे हमारे इसमें भी आया हुआ है ना, हमारा नेम है द हैक ड्राइवर, तो जो आदमी होता है वो हैक के पास खड़ा होता है। हैक इज लाइक अ वेरी ओल्ड व्हीकल टाइप, एक कार्ट जैसा होता है, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना, उस तरह की होती है, पुरानी सी। तो बोलते हैं मेरे पास हैक भी है, और मैं आपको ना पूरा न्यू मलिन में घुमा के, एंड आई मेक यू टू मीट ओलिवर लटकिंस, मैं आपको ओलिवर लटकिंस से मिला दूंगा। तो वो बैठ जाते हैं, उनको काफी अच्छा लगता है कि अरे वाह, ये तो मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया है ये आदमी। अब क्या होता है कि नाउ द लॉयर सिटिंग इन द हैक। अब बातों बातों में पूछते हैं कि वैसे ओलिवर लटकिंस ना, ही इज अ वेरी पॉपुलर मैन, पॉपुलर इन द सेंस कि वो लोगों से काफी ज्यादा पैसा ले चुका है, एंड नेवर रिटर्न्स द मनी, वो पैसे कभी वापस करता ही नहीं है। तो इस तरह का उसकी इमेज बनी हुई है, ही इज नॉट इन अ वेरी गुड इमेज इन द विलेज, बहुत ज्यादा अच्छी इमेज उसकी नहीं है, क्योंकि वो लोगों के पैसे देके वापस करता ही नहीं है। एंड ही यूज्ड टू प्ले पोकर, जो बेटिंग गेम होते हैं ना, शर्त वाले गेम्स जो होते हैं, वो खेलता है और उसमें हार जाता है, और जब हार जाता है तो लोगों के पैसे का काफी डेब्ट में पड़ा हुआ है, वो काफी कर्जा उस पे लोगों का है, और वो भागता रहता है न्यू मलिन में, विलेज में, यहाँ से वहां। तो इट्स नॉट इजी टू फाइंड दिस मैन, ये बहुत ज्यादा आसान नहीं है इस आदमी को पकड़ना। मेरे पैसे लेके भागा हुआ है वो, तो आपके भी शायद पैसे ले रखे होंगे उसने, आप पैसे लेने आए हो क्या उससे? तो बोलता है कि नहीं, पैसे लेने नहीं आया हूँ मैं, एक्चुअली आई एम अ लॉयर एंड आई हैव टू समन ओलिवर लटकिंस, मैं उसको समन देने आया हुआ हूँ, एंड ही इज वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस फॉर वन ऑफ द केसेस। काफी लेटर्स उनको भेजे गए हैं लॉ जो हमारी फर्म से, हमारे ऑफिस से, लेकिन वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा, एंड ही इज नॉट कमिंग टू द कोर्ट ऑल्सो। तो बोलते हैं अच्छा, आपको समन देना है, आप लॉयर हो? बोलते हैं हाँ मैं लॉयर हूँ। तो बोलता है कि लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर उसको पता चल गया कि आप लॉयर हो और आप समन देने आए हो उसको, तो फिर वो और ही भाग जाएगा आपको देखते ही। सो डू वन थिंग, मैं हर जगह जाके पूछ लूंगा कि ओलिवर लटकिंस के बारे में, आप आगे मत आना, यू शुड बी बिहाइंड टू मी, मेरे पीछे ही रहना हमेशा, और हर जगह मैं ही पूछ लूंगा कि ओलिवर लटकिंस कहाँ है, बिकॉज इफ ही सीज यू देन ही विल रन अवे, अगर आपको देख लेगा तो वहां से भाग जाएगा। तो लॉयर रेडी हो जाता है कि ठीक है, कम से कम मेरी हेल्प करने के लिए तो रेडी हुआ है, तो मैं आगे नहीं आऊंगा, मैं पीछे ही रहूंगा। तो अब क्या होता है, दोनों चल पड़ते हैं वहां से। नेक्स्ट इज, तो अब जैसे कि बताया था मैंने, ये शॉप्स, ये सब शॉप्स की हैं, कोई जगह के नाम है न्यू मलिन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वेंट टू फ्रिड्स शॉप, सबसे पहले वो कहाँ गए, फ्रिड्स शॉप पे गए, एंड दे आस्क्ड कि हैव यू सीन ओलिवर लटकिंस, क्या वो यहाँ पे आया था? तो वहाँ पे जो शॉपकीपर होता है बोलता है नहीं, वो आया था पर हाफ एन आवर पहले वो यहाँ से चला गया।
तो अब आप जा सकते हैं, शायद वो गस्टव शॉप पे गया होगा, शायद उसकी शॉप पे गया होगा, जाके देख लो। तो वो वापस आ जाते हैं वहां से पूछ के। एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, एवरी टाइम मैंने आपको बताया था जो हैक ड्राइवर है वही जा रहे हैं ओलिवर लटकिंस को पूछने, जो लॉयर है वो हमेशा ही कहाँ रह रहे हैं, पीछे रह रहे हैं। नेक्स्ट, उन्होंने गस्टव शॉप पे भी नहीं मिले। देन दे वेंट टू ग्रेस बार्बर शॉप। तो गस्टव शॉप ने बताया, वहां पे शॉपकीपर ने, कि शायद वो शेव कराने के लिए ही मस्ट हैव गॉन टू ग्रेस बार्बर शॉप। तो बार्बर शॉप पे जाते हैं। तो वही होता है कि जो हैक ड्राइवर होते हैं, यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी, हैक ड्राइवर का नाम उसने क्या बताया होता है, बिल। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल नाम बताया होता है। तो बिल आगे जाते हैं और पूछते हैं ग्रेस बार्बर शॉप के कि हैव यू सीन ओलिवर लटकिंस, क्या आपने उसको देखा है? तो बोलते हैं नहीं, वो यहाँ पे नहीं आया था, सुबह आया था पर अब वो चला गया। वापस आ जाते हैं वहां से। देन दे वेंट टू पूल रूम। अब पूल रूम में क्या होता है, एक जगह होती है जहाँ पे द पीपल दे यूज टू प्ले पोकर। पोकर क्या होता है, कार्ड गेम होता है, बेसिकली बेटिंग का। मैंने आपको बताया था उसकी ओलिवर लटकिंस की आदत होती है शर्त लगा के पैसे लगाना, कभी हार जाता है कभी जीत जाता है। तो इसी तरह से काफी कर्जे में वो दबा होता है, काफी लोगों के पैसे उसने लिए होते हैं जो रिटर्न नहीं करे होते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे पूल रूम में जाते हैं। They didn't find ओलिवर लटकिंस there also। बोलते आया था पर बस 5 मिनट पहले, just before 5 minutes he went away। अब क्या होता है, काफी ढूंढते रहते हैं, काफी थक जाते हैं दोनों ढूंढते ढूंढते, लेकिन अभी तक ओलिवर लटकिंस जो है उनको नहीं मिले हैं। Now what happened? Lawyer get tired, वो थक जाते हैं because he have been searching, they both have been searching ओलिवर लटकिंस from morning। सुबह से ही तो वो दोनों ढूंढने में लगे हुए थे, किसको, ओलिवर लटकिंस को। अब क्या बोलते हैं लॉयर कि मैं तो बहुत थक चुका हूँ, अब क्या करें हम, तो हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। एंड आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, और मुझे भूख भी लग गई है, आई वॉन्ट टू हैव फूड ऑल्सो। काम करते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, विल हैव सम फूड। तो इस पे बिल जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है रेस्टोरेंट में जाने की, मेरे घर चलो एंड माई वाइफ शी विल मेक फूड फॉर अस। वो खाना बना देगी, हम पैक करेंगे एंड वी वेंट समवेयर ऑन द हिल्स। हम कहीं पहाड़ी पे जाके अच्छे से स्पॉट पे जाके हम लंच कर सकते हैं। तो इस पे लॉयर बोलते हैं कि ठीक है, ये तो और भी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, कि थ्रू आउट द वे, पूरे रास्ते में जो लॉयर थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे बिल से कि कितना अच्छा इंसान है ये, एंड ही इज सो मच इम्प्रेस्ड बाय बिल कि ही इज हेल्पिंग हिम विदाउट एनी रीजंस, कि कोई जान पहचान भी नहीं है और किसी अनजान आदमी के लिए इतना जेन्युइनली वो हेल्पफुल लग रहे हैं उसको। हालांकि लॉयर फ्री में नहीं जा रहे थे, है ना, वो हैक का जो हैक उनका था, घोड़ा गाड़ी थी, उसके $2 पर आवर, $2 पर आवर, हर घंटे के $2 उसको पे कर रहे थे, और 4-5 घंटे अभी हो चुके थे। तो पैसे तो पे कर ही रहे थे, लेकिन पैसे पे करने के बाद भी लॉयर इज थिंकिंग कि कितना ज्यादा हेल्पफुल है ओलिवर लटकिंस, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, नया शहर नया गांव है मेरे लिए, और बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, और साथ में अब तो मेरे लिए खाना भी अपने घर से लाने को तैयार हो गया। तो इस तरह से बातें हुई उनमें। अब क्या हुआ, वो अपने घर गया, उसकी वाइफ ने खाना पैक कर दिया, एंड दे बोथ वेंट टू वेट्स हिल। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिल का भी नाम आया हुआ है जहां पे उन दोनों ने खाना खाया था, वेट्स हिल। इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर आपको ध्यान रखना है इसमें कि वो हिल पे गए थे खाना खाने के लिए। नाउ वाइल टेकिंग फूड, जो बिल थे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। ही टोल्ड लॉयर मेनी थिंग्स अबाउट द टाउन, अपने इसके टाउनशिप के बारे में, अपने कस्बे के बारे में जिसका नाम था न्यू मर्लिन। बहुत सारी चीजें बताई, इंटरेस्टिंग सी चीजें बताई। जैसे कि फर्स्ट थिंग ही टोल्ड कि जो मिनिस्टर की वाइफ है ना, ही यूज्ड टू सिंग सो लाउडली इन द चर्च व्हेन शी इज इन डेट। जब वो कर्जा उस पे होता है, डेट मतलब क्या होता है, कर्जा, जब मिनिस्टर की वाइफ कर्जे में होती है तो वो चर्च में इतना जोर जोर से गाने लगती, चिल्लाने लगती है। तो काफी हंसी सी आती है लॉयर को इस पे कि अच्छा, तो उसका मतलब गुस्सा आता है, जब वो दुखी होती है तो गाना गाने लगती है चर्च में। सेकंड, उसने बताया था कि जो हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे वेयर सो फनी ड्रेसेस, तो हमें काफी ज्यादा हंसी आती है कॉलेज के बॉयज और गर्ल्स को देख के। नेक्स्ट ही टोल्ड कि अबाउट द अदर पीपल इन द विलेज, काफी सारे लोगों के बारे में वो इस तरह से बताते हैं और अपने विलेज के बारे में बताते हैं। तो
अब जैसे मैंने बताया था, लॉयर इतना ज़्यादा इम्प्रेस होते ही जा रहे थे उसके बिल से। अब वो घर से खाना भी लेकर आया, उसको इतनी सारी बातें ही बता रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे बिल से मिलके। अब क्या होता है कि अभी तक ओलिवर लुटकिंस तो मिले ही नहीं होते हैं उसको। नाउ व्हाट हैपेंस कि अब बोलता है कि बिल, कि आई नो वन ऑफ द फ्रेंड्स, मुझे दोस्त के बारे में पता है, ओलिवर लुटकिंस के बारे में, उसके दोस्त के बारे में, वो हमें शायद बता दे। नाउ दे बोथ वेंट टू दैट फ्रेंड, उसके फ्रेंड के पास जाते हैं। अब वैसे ही बिल कॉर्नर्ड दैट फ्रेंड, कॉर्नर्ड मतलब एक कोने में लेके गया लॉयर से दूर, और उससे कुछ बातचीत करी। और जब वो वापस आया तो उसने बोला कि ना जो फ्रेंड है ओलिवर लुटकिंस का, ही जस्ट टोल्ड मी कि ओलिवर लुटकिंस हैज गॉन टू हिज मदर्स फार्म। वो कहाँ गया? अपने मदर के फार्म पे गया, पक्का वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, लास्ट ट्राई हम उसके, जो ओलिवर लुटकिंस है उसकी मदर का एक फार्म है, एक खेत है, वहां पे उनका घर है, तो वहां पे चलते हैं। तो रेडी हो जाते हैं, हाथ पे बैठते हैं, दिस ड्रोव टू द मदर्स फार्म। अब वहां पे क्या होता है? अगेन द सेम थिंग हैपेंस। जो बिल होते हैं बोलते हैं आप तो पीछे रहो, मैं पूछने जाता हूँ उसके ओलिवर लुटकिंस के बारे में। अब क्या होता है, जो उसकी मदर बाहर आती है तो उनसे पूछता है कि इज ओलिवर लुटकिंस एट होम, क्या वो घर पे है? तो उसकी मदर काफी गुस्से में आती है कि नहीं, आई हैव नॉट सीन ओलिवर लुटकिंस, और अगर आपको भी दिखेगा तो वो बताना कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, उसकी माँ बहुत गुस्सा है, मैंने किसी ओलिवर को नहीं देखा है। तो वो बोलता है कि ऐसे, फिर भी बोलता है नहीं, मुझे ना आपके घर में ढूंढना है, मुझे क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं छुपा रखा है आपने ओलिवर लुटकिंस को। तो बोलती है कि अच्छा, तो मेरा घर सर्च करोगे? Then she took an iron rod from the stove, वो एकदम खींच लेती है, एक लोहे की जलती हुई जो सराख होती है उसको खींच लेती है, and she started shouting and she started march behind the person। जो बिल होता है उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, एक लोहे की जलती हुई रॉड को लेके, और बोलती है कि इफ यू डेयर टू सर्च माई हाउस आई विल बीट यू विद दिस रॉड एंड आई विल गेट यू बर्न्ड, मैं तुम्हें जला दूंगी इससे मार के। तो काफी भागते रहता है बिल, और उसके पीछे जो ओलिवर लुटकिंस की मदर भागती रहती है। नाउ व्हाट हैपेंस, जो लॉयर होते हैं वो सीन को देखते हैं, वो अंदर आते हैं और बोलते हैं कि प्लीज बिल ऐसा मत करो, लेट्स गो फ्रॉम हियर, अदरवाइज दिस लेडी शी इज गोइंग टू मर्डर अस, ये तो हमारा खून ही कर देगी। तो ओलिवर लुटकिंस बोलता है नहीं नहीं, तुम रुको, तुम चिंता मत करो। वो फिर भी पूरा घर उसका ढूंढते हैं, और फिर भी उनको ओलिवर लुटकिंस वहां पे नहीं मिलता है। जो बिल है वो पूरे घर को सर्च करते हैं। दिस इज हाउ, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि व्हाट हैपेंस एट मदर्स फार्म, मदर्स फार्म में क्या क्या हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरह से मदर का रिएक्शन था, कैसे वो उसके पीछे लेके भागी थी, एंड हाउ ऑल दिस हैपेंड। तो ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब क्या होता है, दोनों फिर से चले जाते हैं, हाथ में बैठ जाते हैं। नाउ द टाइम इज अराउंड 1 o'clock। अब क्या होता है कि लॉयर के वापस जाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि 1 o'clock की ट्रेन थी उसकी वापस सिटी की, उसको जाना था। तो अब क्या लॉयर बोलते हैं कि हमें तो मिला ही नहीं ओलिवर लुटकिंस एंड आई हैव टू गो बैक, नहीं तो ट्रेन का टाइम हो गया, तो मुझे स्टेशन छोड़ दो। तो बोलते हैं कि हाँ, हमने ट्राई तो बहुत किया, बिल बोलते हैं, पर आई एम सो सॉरी कि मैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाया आपके लिए। लेकिन इस पे देखो क्या सोचते हैं लॉयर कि ऑल्दो द मेन पर्पस जो था उनका न्यू मलिन आने का, वो तो पूरा हुआ ही नहीं, बिकॉज ही हैज फेल्ड टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस एंड सर्व हिम समन तो उसको दे ही नहीं पाए थे ओलिवर लुटकिंस, क्योंकि वो उसको मिला ही नहीं था। बट स्टिल ही इज सो हैप्पी, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, वो निराश होने की बजाय लॉयर जो थे, ही इज सो हैप्पी टू गेट अ फ्रेंड लाइक बिल। वो बिल जैसे फ्रेंड को पाके बहुत खुश थे, एंड ही इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज हेल्पफुल नेचर। और वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए थे वहां के लोगों से और बिल से कि ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट आफ्टर गोइंग टू सिटी जाने के बाद ही विल रिजाइन, अपना जो इस्तीफा दे देंगे, उस नौकरी को छोड़ देंगे सिटी वाले को, एंड ही प्लान्ड टू कम बैक टू न्यू मलिन एंड स्टार्ट हिज प्रैक्टिस हियर। लॉ प्रैक्टिस जो है, उनका काम जो है, मैं न्यू मलिन में आके शुरू करूंगा, बिकॉज ही लाइक बिल वेरी मच, कि बिल तो मेरी हेल्प के लिए है, मैं तो सारा काम यहीं पे करूंगा। इतना सब कुछ उनकी प्लानिंग चलने लग गई थी ये सब सोच के। सो देखो, तो ही इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट ओलिवर लुटकिंस, नाउ ही इज वेरी हैप्पी टू मीट टू गेट अ फ्रेंड लाइक बिल, एंड ही इज प्लानिंग टू कम बैक टू मलिन, कि मैं न्यू मलिन आऊंगा और अपना काम यहाँ पे शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब वो ट्रेन से वापस चले जाते हैं, कहाँ पे? सिटी में। अब
सिटी में जब उसको बताते हैं अपने लॉ फर्म में, अपने ऑफिस में जाके कि मुझे तो ओलिवर लटकिंस मिले ही नहीं, मैं तो उनको समन दे ही नहीं पाया, तो उसके जो ऑफिसर होते हैं, जो उसके बॉस होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि ये क्या है, तुम बिना समन दिए आ गए उसको। इट वॉज सो इम्पोर्टेंट, जो विटनेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट थे वो, और आप वैसे ही आ गए। सो नाउ व्हाट हैपन्स, जो उनके बॉस, जो फर्म के ऑफिसर होते हैं, वो बोलते हैं लॉयर को कि अब क्या करना है, यू हैव टू गो अगेन टू न्यू मर्लिन, आपको दोबारा से न्यू मर्लिन भेजा जाएगा, एंड नाउ यू विल नॉट गो अलोन, आप अकेले नहीं जाओगे, यू शुड गो विद अ पर्सन, एक कंपेनियन आपके साथ जाएगा। कंपेनियन क्या होता है, साथ जाने वाला। एक कंपेनियन को भेजा जाएगा हु नोज ओलिवर लटकिंस, हु कैन रिकॉग्नाइज हिम, वो पहचान लेगा शक्ल से, बिकॉज ही हैज वर्क विद हिम, पहले उसने लटकिंस के साथ काम किया हुआ है। तो एक आदमी के साथ आपको भेजेंगे ना, फिर उसके साथ आपको समन सर्व करना है। तो रेडी हो जाता है लॉयर, बोलता है ठीक है। तो नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस, एक कंपेनियन के साथ लॉयर न्यू मर्लिन दोबारा से जाते हैं। द ट्रेन रीच द स्टेशन एंड दे बोथ गेट डाउन, वो लॉयर और साथ में जो उनके साथ कंपेनियन आए थे वो दोनों नीचे उतरते हैं। अब क्या होता है, स्टेशन के पास अगेन ही सॉ बिल, वो बिल को देखते हैं एंड बिल इज स्टैंडिंग विद लटकिंस मदर, लटकिंस की मदर के साथ बिल खड़े होते हैं। दे बोथ वर चैटिंग एंड लाफिंग, वो देखते हैं कि लेडी जो कल हमें मारने को दौड़ रही थी, हमें मर्डर करने वाली थी, जो लटकिंस की मदर होती है, आज बिल के साथ हंस की बातें कर रही है। तो वो शौक तो होते हैं, लेकिन फिर भी ही टोल्ड द कंपेनियन जो उनके साथ आए थे, लॉयर बताते हैं कि वो देखो वो बिल है एंड इज अ वेरी नाइस पर्सन, इतना अच्छा आदमी है वो, एंड ही हेल्प मी अ लॉट टू सर्च ओलिवर लटकिंस, कल उन्होंने बहुत मेरी मदद करी थी लटकिंस को ढूंढने में, अलग अलग जगह पे वो लेके गए थे मुझे। तो जो कंपेनियन होता है, जो साथ में आया होता है, वो बोलता है कि अच्छा वो उसने तुम्हारी हेल्प कर दी बिल को, उसको लटकिंस को ढूंढने में? तो बोलते हाँ उसने मेरी हेल्प करी थी, पर बोलते कि ही इज नॉट बिल, उसका नाम बिल नहीं है, एंड ही इज लटकिन हिमसेल्फ, वो तो खुद ही ओलिवर लटकिंस है। तो ये सुन के जो लॉयर होते हैं, ही इज अंडर शॉक, बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि अच्छा वो लटकिंस है। बोलते हैं हाँ वो खुद ही तो लटकिंस है, वो तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता है ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में? तो ये सुन के वो शॉक तो होते हैं। और देखो बच्चों किस तरह से आपको अभी रिकॉल करना है, मैं आपको बताया था टू ऑल दीज प्लेसेस, क्या बोला था बिल ने, उस हैक ड्राइवर ने, वो बिल नहीं था, बिल उसका असली नाम नहीं था, उसका झूठा नाम था बिल। ओके, ही बिफूल्ड द लॉयर, उसने बेवकूफ बनाया लॉयर को, और हर जगह वो खुद जाता, पहले लॉयर को पीछे रखता, बातें मैनिपुलेट करता लोगों के साथ, क्योंकि वहां के न्यू मर्लिन के सारे लोग तो पहचानते ही थे लटकिंस को, लेकिन फिर भी इस प्लान में उन सब ने उसका साथ दिया, सब ने मिलके लॉयर को बेवकूफ बनाया, और लटकिंस ने कैसे बिल बन के सब जगह उसको घुमा दिया था, है ना, ये इस तरह से हुआ था। तो और एक और बात है, जब वो लॉयर को पता चला कि इसे बेवकूफ बनाया है, देन ही इज शॉक तो होता ही है, इज वेरी शॉक, साथ में उसको बहुत बुरा भी लगता है, बिकॉज अर्लियर कल तक वो सोच रहा था कि ही विल रिजाइन फ्रॉम द वर्क एंड ही विल कम बैक टू न्यू मर्लिन टू स्टार्ट द प्रैक्टिस। इतना इम्प्रेस हो चुका था इससे बिल से कि कितना अच्छा आदमी है, इतनी हेल्प करी है इसने मेरी, और आज क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हो गया। जो नेचर बिल का था वो तो झूठा था, इट इज ऑल फॉल्स, स्यूडो, सब झूठ था वो, और अब उसको असलियत सामने आ गई, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि जिसको मैंने इतना अच्छा आदमी माना था वो तो मुझे बेवकूफ बना रहा था। ओके, दिस इज हाउ द स्टोरी इज कमिंग टू एंड। और फिर जब सर्व करने जाते हैं, समन सर्व करने जाते हैं लॉयर उसको, बोथ द पर्सन कौन थे, जो लटकिंस होते हैं उसकी मदर होती है, दे स्टार्टेड लाफिंग एट लॉयर, वो लॉयर को देख के हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि एज इफ ही इज अ 7-year-old बॉय, कोई छोटा सा 7 साल का बच्चा हो जिसको उन दोनों ने मिलके और पूरे गांव ने मिलके बेवकूफ बना दिया हो। अब क्या बोलते हैं, थोड़ा मजाक के मूड में बिल, जो लटकिंस जो बिल का उन्होंने एक्टिंग करती हुए बोलते हैं कि लॉयर को कि ना आप ना एक जगह आज हमारे साथ चल पड़ो, जो हमारे नेबर है ना, हमारे पड़ोसी, दे मिस्ड सीइंग यू, वो बस रह गए थे, आपको उन्होंने देखा नहीं था, बाकी तो मैंने सारे न्यू मर्लिन में आपको घुमा दिया था, बस हमारे नेबर ने आपको नहीं देखा। ये कौन आया था लॉयर यहाँ पे जिसको लटकिंस ने बेवकूफ बनाया था, तो प्लीज आज उनके पास चल पड़ो। तो वो इस तरह से और भी ज्यादा उसका मजाक उड़ाते हैं, एंड दिस इज हाउ द स्टोरी कम्स टू द एंड। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको एक तो बताया था, मदर्स फार्म का तो बताया ही था मैंने आपको, अलॉन्ग विद दैट जो लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बनता है, दैट इज टू व्हाट ऑल प्लेसेस लॉयर एंड और ओलिवर लटकिंस टुक लॉयर,
ठीक है, एंड ये सब प्लेसेस पे किस किस प्लेसेस पे लेके गया था, एंड व्हाई दे वर नॉट एबल टू फाइंड लटकिंस, और वो लटकिंस को क्यों नहीं ढूंढ पाए, कहाँ कहाँ लेके गया था और लटकिंस को क्यों नहीं ढूंढ पाए। तो कहाँ लेके गया था, ये तो क्लियर ही है कहाँ कहाँ गए थे, और क्यों नहीं ढूंढ पाए, बिकॉज बिल इज नॉट बिल, बिल इज ओलिवर लटकिंस हिमसेल्फ, यो लटकिंस तो खुद ही था, एंड ही इज बेफूलिंग, उसको बेवकूफ बनाता लॉयर को। Okay, so this is how the story comes to the end and the important question also.